ग्राम सभा शेरावासी निवासी आप सभी भक्तजन, आयोजक कर्ता मिलकर के जो यह सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ का आयोजन आप सभी ने किया है और यह भगवान भगवत कृपा हुई जो कि श्रीमद् भागवत कथा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सभी के सानिध्य, और आप सभी भी परम सौभाग्यशाली हैं जो कि भगवान बिहारी जी की अनुकंपा से, राधा रानी जी किशोरी जी की अवस्था अनुकंपा से आप सभी को यह कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। व्यासपीठ से मेरा प्रयास रहेगा कि हम कथा आपको रसपान करवाएंगे, जो भी गुरु परंपरा के कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। वहीं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का जो रस प्रवाह है, ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह है, वही प्रवाह हम व्यासपीठ के माध्यम से आप सबन को श्रवण कराऊंगा। जो भी त्रुटि हुई होगी उसको अपना महाराज समझ करके क्षमा कीजिएगा। आप सभी नगरवासी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, यहाँ पे उपस्थित आप सभी कथा श्रवण प्रेमी का मैं व्यासपीठ से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम। आज के कथा के यजमान श्री जो भी आज दैनिक यजमान बने थे, राजकुमार भाई तिवारी जी एवं हमारे चाची जी एवं हमारे जो संगीत के मित्र हैं, तो संगीत के मित्र सर्वप्रथम जिनकी वाणी पर माँ सरस्वती जी की कृपा है, सुरीली आवाज एकदम सरस मजा के जो भजन करते हैं, जिनका कोई मोल नहीं है, उनका नाम अनमोल जी, जो कि गायक के रूप में आप सभी को भजन का रसपान कराएंगे। उनके बगल में कीबोर्ड पर विराजमान श्री सुभाष भाई जी कहते हैं कि कोई भी कथा हो, कथा में जब ट्यूनिंग नहीं होता है, भजन नहीं होता है, तब तक उसका रस प्राप्त नहीं होता है। वैसे भी कहा गया है कलौ केशव कीर्तनम, कलयुग में भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन करने से भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। जो सुरीली आवाज निकलती है, वैसे कीबोर्ड, बेंजो, मात्रक, हमारे सुभाष भाई जी का भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ढोलक पर, तबला पर विराजमान अनमोल भाई के परम मित्र अवन तिवारी जी, उनका भी व्यासपीठ से आप सभी के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अक्टोपेट पे विराजमान सूरज भाई पांडे जी, उनका भी मैं आप सभी के माध्यम से व्यासपीठ से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साउंड, हम यहां पे अगर चिल्लाते रहे, साउंड नहीं हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। साउंड के द्वारा दूर दूर तक यह ध्वनि पहुंच रही, आवाज पहुंच रहा है। जहां जहां तक आवाज जाएगी वहां वहां का कहा गया है कि जहां तक इस आवाज सुनाई पड़ेगी वहां तक जो कि धरती भूमि धन्य हो जाएगी। तो यह साउंड के माध्यम से जो आज हम सभी कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे साउंड के प्रोपराइटर श्री दीपक
तिवारी जी, आप सभी के माध्यम से उनका भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुनः एक बार आप सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, जहां जहां तक यह ध्वनि सुनती हो, आवाज सुनाई देता हो, सभी ग्रामजनों को मैं व्यासपीठ से पुनः आप सभी को वंदन करता हूं। आज कथा का प्रथम दिवस था। कलश यात्रा में ही देरी हुई और फिर थोड़ा सा भगवान का भी छांटा पड़ा, जिस कारण आज प्रथम दिवस थोड़ा देर हुआ है। कल से प्रयास करेंगे कि समय के साथ हम सभी उपस्थित हों, जैसे समय के साथ कथा का विराम भी हो सके। तो आप सभी एकाग्रता के साथ इस कथा का आज का पहला दिन, जो प्रथम दिन है, भगवान का महात्म्य है, श्रवण करेंगे। उसके पहले सभी इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता सभी को नमस्कार करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए, हमारे संत समाज को याद करते हुए, सदगुरु भगवान को प्रणाम करते हुए, साधु संतों के चरणों में कोटि को प्रणाम करते हुए, विप्र समाज के चरणों में मेरा प्यार भरा नमन करते हुए कथा को आगे हम बढ़ाते हैं। थोड़ा सा एक भगवान का छोटा सा एक कीर्तन करते हुए कथा का प्रारंभ करेंगे। राधे श्याम 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 राधे राधे, 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 राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, ये राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे, 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे, सीताराम सीताराम राम राम हरे हरे, सीताराम सीताराम राम राम हरे हरे। जय श्री राधे। श्याम राधे राधे, 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 राधे श्याम राधे 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 श्याम
सीताराम सीताराम राम राम हरे हरे सीताराम सीताराम राम राम हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस मंगलाचरण के साथ कथा का शुरुआत करते हुए श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो कथा ही नहीं है, सब व्यथा को दूर करने वाली एक दवा है। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ, महापुराण जो है इसमें भगवान का वर्णन बताया और भगवान के साथ साथ भक्त की भी महिमा सुनाया गया है। भगवान का बाल चरित्र बताया गया है। मृत्यु को सुधारने की जो दवा है वह श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा में जो प्रवाह करके श्रवण करता है वह ठाकुर जी बिहारी जी अपने वैकुंठ को उसको प्राप्त करवाते हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा जो है ना, कहते हैं कि गंगा दो हैं, एक प्रवाहित गंगा, बहती गंगा है जिसमें हम सभी स्नान करते हैं, गंगा में डुबकी लगा करके स्नान करते हैं। उस गंगा में हमें आपको वहां तक जाना पड़ेगा, गंगा में जाकर के स्नान करना पड़ेगा, तब जाकर के पाप दूर होता है। हमने तो कह दिया कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप दूर हो गया, पर ऐसे ही पाप अगर दूर होता हो हैं तो कोई यहां पे बैठता नहीं, रोज जाकर के गंगा स्नान करता है। मन अगर शुद्ध है, मन साफ है, विचार साफ है, विचार शुद्ध है, तब जाकर के गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। मल में छल भरा हुआ हो, कपट भरा हुआ हो, गंगा में डुबकी लगाने से पाप कभी दूर नहीं होगा। वह बहती गंगा जो भागीरथी गंगा कही गई, गंगा जी को भागीरथ जी ने पृथ्वी पर प्रकट करवाया और एक ज्ञान रूपी गंगा जो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ जो है वह सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित जी को प्राप्त हुआ है। व्यास जी के माध्यम से सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुआ, सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित जी को प्राप्त हुआ और परीक्षित जी के द्वारा आज यह कथा का श्रवण करने का सौभाग्य हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। तो वहां उस गंगा में जाकर के डुबकी लगाएंगे तब पाप दूर होता है, परंतु भागवत कथा में भगवान ने बताया कि ये चलती फिरती गंगा है। तो हम आप तो परम सौभाग्यशाली हैं कि परीक्षित जी के माध्यम से हम आपके घर यह बैठी गंगा प्रकट हुई है 7 दिन की। इस 7 दिन
गंगा में हम आप डूब करके गोता लगा करके भगवान का चिंतन करके भगवान का ध्यान करके कथा को जो श्रवण करेंगे और कथा अपने जीवन में उतारेंगे तब जाकर के आपका पुण्य उदय हो जाएगा। सिर्फ हमारे कहने से नहीं, आपके अंदर वो भाव प्रकट होना चाहिए। भावे इति प्रजन्य इति भावत, भाव से किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। तो ज्ञान रूपी गंगा में भगवान ने कहा है कि यह जो भी मनुष्य जिस भाव से भगवान के समक्ष बैठ करके कथा को सुनता है, श्रवण करता है, अगर वह प्रेम से श्रवण किया हो और सहभागी बन गया हो तो उसका 7 पीढ़ी तर जाता है। पितरों को सद्गति प्राप्त होती है, धन धान वैभव की प्राप्ति होती है। पर इस कान के द्वारा श्रवण किया गया हो तब सुनने मात्र से ही कुछ नहीं हो जाएगा, सुन करके उसको जीवन में उतारें। हम नहीं बोलते हैं कि भाई श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आप जितना श्लोक 18,000 आप पूरा स्वयं पढ़ के कंठस्थ हो जाएंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। पर यह जो 3 घंटा का प्रवचन होता है, कथा होता है, उसमें से आप नहीं 3 घंटा को का कथा श्रवण करके उतार सकते, तो 3 मिनट का या 3 शब्द भी अपने जीवन में उतार लिए तो भी अपना जीवन धन्य हो जाता है। होता है कि नहीं? कैसे होगा? जब आप सुनेंगे और सुन करके उसको जीवन में उतारेंगे तभी होगा ना। हमने सुना, कब तक अच्छा लगा? जब तक महाराज जी ने प्रवचन किया, कथा मंडप में बैठे, तब तक बहुत अच्छा लगा। हाँ, कल से हम गलत काम करना छोड़ देंगे। विचार भी उत्पन्न हो जाता है, परंतु जैसे ही मंडप से बाहर जाते हैं विचार बदल जाता है। बदलता है। उसी विचार को विश्वास में बदल देना चाहिए। उस विचार का त्याग कर दो। गलत विचार नहीं आए, विश्वास का साथ धर करके और सत्य मार्ग पे सत्य करके और ऐसे ही सत्य के आचरण पर चलने वाले जो हमारे सच्चिदानंद भगवान हैं, उनके चरणों में वंदन करते हुए, इस कथा का रसपान करते हुए जो भी सीखने को मिले वह थोड़ा सा जीवन में उतार करके उसी आचरण पे चलें, तो आपका उद्धार क्यों नहीं होगा? भगवान तो करने वाले हैं। भगवान तो उसी लिए बैठे हैं, उद्धार करने के लिए बैठे हैं। पर हम तो पहले ही ज्ञानी इतने बन गए कलयुग में कि कोई कहता जब है ना तो हम सुनते नहीं हैं, उसी बीच में टप से बोल देते हैं। कोई बड़ा अगर बोल रहा है तो उसको पहले सुन लीजिए। बड़ों के पास से सीखने को मिलता है। अपनी चालाकी उतनी ही चलाएं जितना चलना चाहिए। बड़ों के साथ चालाकी करने पे अपना ही मुस्कान है। बड़ों के पास सीखो और जो लेने जैसा है अच्छा सा उनका शब्द लो, और जो खराब शब्द लगता है उसको तेरा तुझको अर्पण है, आप लेते जाओ प्रभु, मेरे काम की नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्श्लोकी में ब्रह्मा जी ने इसका रचना किया था, परंतु भगवान के प्रेरणा से, श्री व्यास जी की कृपा से, व्यास जी के द्वारा यह श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी
गंगा का जो 18,000 श्लोकों से ग्रंथ तैयार किया, पुराण तैयार किया गया, तो उसी का फल जो हम आप सभी ले रहे हैं, यह परम पावनी धरा पर आज उपस्थित होकर के आप सभी के साथ कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, तो यह व्यास जी की कृपा है, सुखदेव जी महाराज की कृपा है और परीक्षित जी की कृपा है। तो प्रेम से बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय। एक दिन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से प्रश्न करते हैं कि राजा, हम आपको कथा तो सुना रहे हैं, परंतु उस कथा का कुछ फल आपको मिल रहा है कि नहीं? परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, कथा तो सुना रहे हैं, श्रवण तो कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि तुरंत सुनने से फल प्राप्त नहीं हो जाता है। फल कब प्राप्त होता है? जब हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास हो जाएगा, तब जाकर के भगवान का फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। पहले अध्याय मंगलाचरण के साथ जैसे कथा का आरंभ हुआ, भगवान की महात्मा की कथा जो है, वैसे ही कथा को प्रारंभ करते हुए पहला श्लोक महात्मा का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत में बताए कि भगवान कैसे हैं, तो कहे सच्चिदानंद भगवान सतघन चित्तघन आनंद घन। सत्कर्म करो, सत्य के मार्ग पे चलो। सत्य जो है वही भगवान ठाकुर जी हैं। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हम आप सभी को प्रेरित करते हैं। चित्त भगवान के चरण में अपना चित्त होना चाहिए। सतघन चित्तघन। हम बैठे हैं यहाँ पे, कथा सुन रहे हैं, पर मन कहाँ भटक रहा है? चित्त भगवान में है ही नहीं। तो चित्त ध्यान लगा करके प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ जब हम इस कथा को श्रवण करेंगे, तभी सच्चिदानंद महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी भी हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे साष्टांग सच्चिदानंद भगवान के चरण कमल में हम सभी प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज बार बार जब परीक्षित जी को पूछते हैं, तो परीक्षित जी ने कहा कि आप मुझे एक बताएं कि यह कथा का प्रारंभ कैसे हुआ। तो सुखदेव जी महाराज समझाने लगे कि व्यास जी की कृपा हुई और व्यास जी के माध्यम से इस कथा का रटन हमें प्राप्त हुआ है, और जिस कारण हम आपको यह कथा सुना रहे हैं।
परम पावनी यह कथा श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह एक दिन व्यास जी महाराज चिंता करके बैठे हुए थे और उसी समय नारद जी विचार किए। नारद जी विचार करते हैं कि व्यास जी महाराज चिंतित लग रहे हैं। नारद जी पहुंचते हैं और पहुंच करके प्रणाम करते हैं व्यास जी को कि हे प्रभु, आप तो स्वयं नारायण रूपी अवतरित, मैं आपको प्रणाम करता हूं, किस लिए चिंता में हैं आप? व्यास जी महाराज ने कहा कि हमने सभी पुराणों की रचना की, परंतु जो मुझे सुख मिलना चाहिए वह सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो नारद जी ने कहा कैसा सुख चाहिए? बोले मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। पुराण तो बहुत हैं, 17 पुराण की रचना की व्यास जी महाराज ने, पर उनके मन में सुख की अनुभूति नहीं हुई, शांति नहीं मिली। बस इसी इच्छा तक बैठे थे। नारद जी ने समझाया व्यास जी महाराज को और व्यास जी महाराज आनंद के साथ इस कथा का गुणगान करते हुए ध्यान लगा करके इष्ट का और एक चित्त आसन पे बैठ करके लगे रचना करने। धीरे 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 लिखते लिखते 18,000 श्लोकों से एक पुराण तैयार हुआ और उस पुराण का नाम भागवत महापुराण रखा गया। क्या नाम? भागवत महापुराण। अब व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए कि हमने तो 18वां पुराण की रचना कर दी, 17 पुराण तो था ही, और यह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह यह पुराण की रचना की। तो 18वां पुराण जा करके भगवान के चरण में स्पर्श कर दिए और हे प्रभु, हे चतुर्भुज नारायण, आप इस ग्रंथ को आशीर्वाद दें। भगवान ने देखा क्या है, व्यास जी ने महाराज ने कहा कि प्रभु आप स्वयं देख लें, मेरे मन को शांति नहीं थी और हमने एक पुराण तैयार किया है, देखिए क्या है। भगवान ने उलट पलट करके देखा, बहुत ही आनंद हुए। आनंद के साथ भगवान ने कहा कि हे व्यास जी, मैं आशीर्वाद देता हूं कि जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी इस कथा को श्रवण करेगा तो उसको जन्म जन्म का उदय प्राप्त होगा। जन्मों जन्म तक जो भी चिंताएं हैं वह दूर हो जाएंगी। यह ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह तो भगवान के साथ साथ भक्तों की भी इसमें यह महिमा बताई गई है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। बगल में माता जी बैठी थी। व्यास जी महाराज ने कहा कि मां, आप भी इस पुराण को आशीर्वाद दे दें। माता जी ने देखा तो वह लिखा था भागवत महापुराण। अब माता जी ने कहा कि इस इधर उधर जब देख लिए तो माता जी का नाम ही नहीं मिला उसमें। भागवत महापुराण में माता जी का कहीं नाम नहीं दिखाई दिया। तो माता जी ने कहा कि व्यास जी महाराज, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपके परमात्मा, आपके भगवान ने तो आपको आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा कि भगवान ने आत्मा आशीर्वाद तो दिया, परंतु मां आप शक्ति हैं, आप नहीं आशीर्वाद देंगे तो यह पुराण
वह पुराण नहीं कहा जाएगा। माता जी ने कहा बताइए कि इसमें मेरा नाम कहीं है? आपने तो भगवान का नाम दिया है। लगे बताने व्यास जी, देखिए यहाँ श्री लगा है, यहाँ ऐसा लगा है। तो उन्होंने कहा श्री तो जो हमारे से बड़े हैं उनको आदर सम्मान से श्री का उपाधि दिया गया है, पर मेरा नाम कहाँ है उसमें? तब भगवान की ओर व्यास जी देखते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें इस विषय में कुछ बोलना नहीं है व्यास जी, आप तो स्वयं खुद ज्ञाता हैं। और व्यास जी महाराज ध्यान लगा करके और तुरंत माता जी का स्मरण करते हुए जैसे ही उनको प्रकट हुआ वैसे ही पुराण को उठा करके भागवत महापुराण के सामने आगे लिख दिए श्री मद। श्री का मतलब स्त्री, सी का मतलब लक्ष्मी और श्री का मतलब शक्ति। तो श्री मद भागवत महापुराण, तब से उसका नाम पड़ा। और जब माता जी ने श्री देखा, श्री मद देखा, तो प्रसन्न होकर के उस ग्रंथ पर आशीर्वाद दे दी कि आज से जो भी व्यक्ति भगवान को इधर उधर ढूंढेगा, भगवान तो सर्वत्र हैं, हर जगह मिलते हैं, परंतु जब कली काल के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण के पन्नों पन्नों में भगवान का वास होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का जो पुराण होता है, हम सभी आप जो भी पुराण हैं, जैसे राम कथा हुआ, श्री राम कथा करते हैं तो कलश यात्रा होती है तो पुराण लेकर के चलते हैं, रामचरितमानस ऊपर रखते हैं। शिव महापुराण हुआ तो उस ग्रंथ शिव महापुराण के ग्रंथ को रखते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो यह ज्ञान रूपी गंगा है, इसलिए कहा कि यह सर्वत्र सबको स्पर्श करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस पुराण के हर एक पन्ने में भगवान का वास है। यह भागवत जो है पापों से तारती है, अमर ग्रंथ है, मुक्ति का पंथ भी है। कितना बड़ा पापी से पापी हो, पर इस कथा को श्रवण करने से उसके पाप, उसका जो पाप है वह भी दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आरती करते हैं हम सभी। आप श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कितना भी बड़ा पापी से पापी हो, उसको भी यह ग्रंथ तार देती है। तो श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा का आशीर्वाद जो माता जी ने दिया, व्यास जी महाराज प्रसन्न होकर के आनंद के साथ में इस कथा का प्रवाह करने के लिए सुखदेव जी महाराज का आवाहन करते हुए इस कथा का रसपान कराते हुए, और आज उन्हीं सब के द्वारा हम सभी को यह कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक दिन नैमिषिते श्रुतमासी नम विभाव महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि इकट्ठा हुए थे। नैमिषारण्य कहाँ पे आया? तो कहे सीतापुर में। सीतापुर में नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य में
शौनक आदि ऋषि इकट्ठा हुए। शौनक जी ऋषियों में श्रेष्ठ थे। शौनक जी महाराज सबसे बड़े थे उम्र में, और उनके साथ 88,000 ऋषि थे। कितने? 88,000 ऋषि। और हर एक को नाम से संबोधित नहीं कर सकते, इसलिए शौनक जो श्रेष्ठ थे उनका नाम लेके इत्यादि लगा दिए, शौनक आदि। 88,000 ऋषियों के साथ शौनक आदि जी विराजमान। और उसी समय सूत जी महाराज आनंद के साथ वहां पे पहुंचते हैं। और सौ शौनकादियों ने उनको प्रणाम किया है। सूत जी महाराज को वंदन करते हुए, सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं पर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। और ज्ञान का भंडार देखते ही विचार कर ले शौनकादि जी कि हम तो श्रोता रसिक हैं। क्या? श्रोता रसिक। और सूत जी महाराज आयु में भले छोटे हैं पर ज्ञान से परे हुए हैं, एकदम भरा हुआ ज्ञान है। बहुत ही आदर सम्मान के साथ उनको स्थान दिए। चरण पादुका को धो करके पूजन किए और पूजन करते हुए उनसे दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर प्रणाम करके कि कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा ज्ञान बताएं, ऐसा कोई कथा सुनाएं जैसे कि सभी की मनोकामना पूरी हो सकती। सूत जी महाराज व्यास जी के शिष्य थे। श्री सूत जी महाराज, व्यास जी ने कहा कि हम आपको कथा का श्रवण कराएंगे, परंतु मेरा एक शर्त है। शौनक आर्यों ने कहा क्या? बोले चिंता नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, सिर्फ आपको एक आसन पे बैठ करके इस कथा को श्रवण करना है। इस बात को सुनते हुए सभी ने सब अपने अपने इधर उधर देखने लगे। एक दूसरे के ऋषि को देखे, 88,000 ऋषियों के सभी ने देखा, देख कुछ कोई बोल नहीं रहा। परंतु शौनक आदि ने, शौनक जी महाराज खड़े होकर के प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि सूत जी महाराज, हम एक आसन पे बैठ करके इस कथा को सुनेंगे। आप हमें जीवों का उद्धार कैसे हो यह कथा सुनाएं, क्योंकि जीव शरीर जो है यह एकदम शुद्ध है, निर्मल है। जीव है और जीव भगवान के प्रेरणा से है, परंतु वह शरीर कब तक काम का है? जब तक उसके अंदर भरा हुआ जीव है तभी तक वह शरीर है। तो ऐसा कुछ उपाय बताएं, ऐसा कुछ कथा सुनाएं जो कि मरते समय भी इस कथा को, कोई कथा को सुने, वह परम वैकुंठ प्राप्त हो जाए। शौनक आदि ऋषियों सूत जी महाराज से प्रणाम करते हुए कहते हैं, और सूत जी महाराज एकाग्रता के साथ भगवान का मनन चिंतन करते हैं और कहते हैं कि अगर सुनना ही है तो भाव से सुने। तो शौनक आदियों ने कहा कि यह भगवान कहाँ विराजमान होते हैं, कौन सी जगह?
तो बोले ऐसे कन्हैया श्री कृष्ण जी हैं जो वह निकुंज में विराज करते हैं और यह वृंदावन में विराज करते हैं, मथुरा में विराज करते हैं, गोकुल में विराज करते हैं, द्वारका में विराज करते हैं, जन जन के अंदर विराजमान हैं, कण कण में विराजमान हैं। जहां आप उनको भक्त बुलाएंगे वह भक्त वत्सल भगवान दौड़ते दौड़ते भक्त की कामना को पूर्ण करने के लिए आते हैं। ऐसे हमारे परम भगवान निकुंज में विराजमान करते हैं। और सूत जी महाराज उसी समय भगवान का ध्यान करके कीर्तन करते हुए भगवान का गुणगान करते हैं। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 वे विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, ओ श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। कोटि कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय श्री राधे। दोनों हाथ की तालियों से स्वागत करते हुए भगवान का जय हो श्री राधे। ओ सिर मोर मुकुट अधिराजे, सिर मोर मुकुट अधिराजे, ओ कर कमलों में कंगना मणि है। सिर मोर मुकुट अधिराजे, सिर मोर मुकुट अधिराजे, कर कमलों में कंगना मणि है। श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। कोटि कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। बोली बाकी बिहारी लाल की, सामने सरकार की। जय हो ओ मुरली वाले की महफिल सजी है, ओ बंसी वाले की महफिल सजी है। मुरली वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है। ओ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले की महफिल सजी है।
गोपी कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ओ घनश्याम राधे राधे श्री श्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्री श्याम राधे राधे। घनश्याम ओ निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। ओ निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ओ श्री राधे श्री राधे बोलो श्री राधे। श्री राधे श्री राधे बोलो श्री राधे। श्री राधे श्री राधे बोलो श्री राधे। सभी लोग मीठी मीठी ताली की सेवा करते हो। यहाँ जितने भी लोग बैठे बोली बाकी भिखारी लाल की। श्री राधे बोलो श्री राधे। श्री राधे बोलो श्री राधे। ओ श्री राधे 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 श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे बांके भिखारी लाल की लगे भगवान सुत जी महाराज भगवान के प्रेरणा से शौनक आदि ऋषियों को सुनाने लगे और कहे कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भागवत कथा सुना रहे थे उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आए। देवताओं जब वहां पे अमृत का कलश लेकर के आए और छुप करके बैठ करके कथा सुनने लगे और उसी समय सब बातें सुन करके खड़े हुए। कथा का विराम जब हुआ तो देवताओं ने सुखदेव जी महाराज जी कहा, हे श्री सुखदेव जी महाराज आप तो परम ज्ञानी हैं, परम वैष्णव हैं आप। हमारे पास यह अमृत का कलश भरा हुआ है, यह कलश अमृत का परीक्षित को पिला दो।
परीक्षित अमरत्व को प्राप्त होगा, पर उसके बदले में मुझे यह ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह करा दे। और इस ज्ञान रूपी गंगा में हम देवता गोता लगा करके श्रवण करेंगे। यह ज्ञान रूपी गंगा कोई सहज नहीं है, पर जो भी व्यक्ति प्रेम से अगर श्रवण करेगा, सुनेगा, तो उसके लिए सहज सरल प्राप्त है। और सुखदेव जी महाराज तुरंत कहते हैं देवताओं से कि आप लोग अमृत का कलश लेकर के यहां आए हैं, तो अमृत का कलश परीक्षित को प्राप्त नहीं होगा, और अमृत का कलश भी दे देंगे तो भी यह भागवत ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। आप लोग अगर प्रेम से आकर के कथा को सुनते तो हम सुनाते, आप कथा का रसपान करते, पर आप तो सौदाबाजी करने के लिए आए, सौदा करने के लिए आए, सौदागर बन के आए कि आप यह अमृत का कलश ले लो और उसके बदले में यह भागवत कथा सुना दो। बड़े ही छलिया हो आप, कहीं ऐसा कभी सुना है? उन्होंने कहा क्या? बोले आप यहां से तुरंत चले जाओ और हमें आपको कथा नहीं सुनाना है। यह कथा देवताओं को भी सुनने के लिए देवता विचार करते हैं कि एक बार इस कथा को मैं सुन सकूं, श्रवण कर सकूं। अब आप जब विचार करिए कि जब देवता भी इस कथा को सुनने के लिए आतुर हैं, इतने परम सौभाग्यशाली हम आप हैं, इस कथा को सुनते हैं, एक बार नहीं बार बार सुनते हैं, अनेकों बार सुनते हैं, फिर भी जीवन में उतारते नहीं। देवता वहां से गए, ब्रह्मा जी को सब सुनाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप वहां गए ही क्यों? अगर गए तो सुखदेव जी महाराज इतने ही परम वैष्णव हैं, आप प्रेम से अगर कहते बोलते आपके मुझे कथा सुनना है, तो जैसे श्रवण कर रहे थे सब वैसे आप भी सुने। पर परीक्षित जी को अमृत का लालच दे करके यह ज्ञान रूपी अमृत आप प्राप्त करने के लिए गए, सौदागर बन के गए, जिस कारण सुखदेव जी महाराज का क्रोध भरा हुआ। कहीं कांच और मणि की तुलना होती है कि कांच अगर रखा हुआ हो, हम मणि समझ के ले जाएं, जब किसी रवेरी व्यापारी को दिखाएं, हम तो समझ लेते हैं क्या कि यह मणि है, पर जब पता चलता है यह कांच है तो कितना दुख होता है। तो कांच और मणि का सौदा कभी नहीं होता। यह भागवत ज्ञान रूपी जो महायज्ञ हैं, सबकी तुलना की गई, सब पुराणों की तुलना हुई और सब पुराणों को रखा गया एक पलड़े पर। जब भगवान का भागवत पुराण ज्ञान रूपी गंगा का जो पुराण एक तरफ पलड़ा पर जब रखते हैं तो वह पलड़ा अपने आप दब जाता है। तब भगवान की कृपा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाते हैं। इधर सुत जी महाराज सौनक आदि ऋषि को कथा सुना रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज ऐसे ही सुनाते सुनाते आगे की ओर बढ़े। एक समय की बात थी, अब एकदम सावधान से इस कथा को सुने। एकदा ही विशालायाम
चत्वारिशयो मलाः सत्संगर्थ समायाता दधुरीश्रुस्त्रनारदम्। एक दिन नारद जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते 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 आगे की ओर जैसे ही जाते गए और बद्री विशाल में पहुंचते हैं, और बद्री विशाल में नारद जी महाराज जैसे ही उतरे तो वहां शनकादिक ऋषियों से भेंट होता है उनका। शनकादिक ऋषि जो 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, यह 4 भैया आयु में छोटे, एकदम छोटे छोटे चारों भाई कथा के बहुत ही रसिक हैं। कोई मिल जाए तो बैठ करके उसको कथा सुनाने लगे। 2 भाई कथा सुनाए, 2 भाई बैठ करके कथा श्रवण करें। जब उनका मन भर जाए तो वह श्रवण करने लगते, और जो श्रवण करता हुआ भाई था वह बैठ करके कथा सुनाने लगे। बहुत ही कथा के रसिक थे, और कथा के रसिक कथा सुनते सुनते एकदम प्रसन्न होते गए। जब नारद जी को देखा, चारों भाई विचार कर ले नारद जी इतना उदास क्यों है। बहुत ही चिंतित में नारद जी चले आ रहे थे, हाथ में बीड़ा लिए, और जैसे ही सनकादियों ने देखा कि हे नारद आप चिंतित लग रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हे सनत कुमार, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सनत कुमारों ने आदर सम्मान से नारद जी को बैठाया है, और बैठा करके उनसे पूछते हैं कि आप दुखी लग रहे हैं। नारद जी ने कहा मैं बहुत चिंतित हूं, बहुत दुखी हूं। सनकादियों ने कहा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं, जैसा लग रहा है कि कोई आपका धन छीन लिया है। अरे सन्यासियों के पास, संतों के पास तो धन तो भगवान का नाम का होता है, राम नाम का धन होता है, राधा नाम की धन होती है। आपके पास इतना धन कहां से आ गया कि आपका लूट गया, जिस कारण चिंतित पड़े हुए हैं। उसी समय नारद जी ने कहा मैं दुखी इसलिए हूं कि मैं आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन भ्रमण कर रहा था, और भ्रमण करते करते मैं ऐसे बढ़ता गया कि कोई भगवान की कृपा हो जाए। और भगवान की कृपा की खोज में जब आगे बढ़ा तो एक दिन हमने देखा कि इस पृथ्वी पे रहने वाले जो भी मनुष्य हैं सब अपने अपने पाप से दुखी हैं, अपने अपने कर्म से दुखी हैं। बड़े चिंता में हुए। नारद जी सबके पास जाकर के जब देखते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते हर नगर में घूमते घूमते वह वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन पहुंचे, देखे तो नदी की धार चल रही थी। नारद जी विचार किए थोड़ा समय आराम करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। और वहां बैठ करके जैसे ही नारायण नारायण भगवान का ध्यान करते हैं, इतने में उनकी दृष्टि सामने पड़ती है और देखते हैं कि इतनी नदी के अगल बगल सब स्त्रियां खड़ी हैं, इतनी भीड़ लगा हुआ है, क्या कारण है। नारद जी से रह नहीं गया,
नारद जी जब आगे थोड़े बढ़े और आगे बढ़ करके देखे तो सब स्त्रियां खड़ी हुई थी। विचार करने लगे तो सब स्त्री ही हैं, कोई पुरुष तो है ही नहीं। हम ब्रह्मचारी अगर जाते हैं तो कुछ तकलीफ खड़ा हुआ तो भी सही नहीं है। और उसी समय वह वहां से पीछे मुड़ करके कहते हैं, विचार करते हैं, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है, नारायण नारायण करते आगे बढ़ते हैं। वैसे ही उस घाट पर एक युवती पड़ी हुई थी और नारद जी ने जैसे ही उस युवती को देखा, उनके बगल में दो वृद्ध थे, बूढ़े पुत्र उस युवती के थे। उनका नाम था, एक का ज्ञान और दूसरे का वैराग्य। अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। नारद जी पहचान नहीं पाए। नारद जी पीछे की ओर घूमे, नारायण नारायण करने जाने लगे। और उसी समय उस युवती ने नारद जी को देखा। युवती ने कहा, भो भो साधो, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाश्रयः, दर्शनं तव लोकस्य सर्वतारं परम। भो भो साधो, ठहरिए। युवती ने जैसे ही कहा ठहरिए, नारद जी तुरंत रुक गए। बोले, देवी, बोले आप भागिए मत, आप यहां आइए, आप महात्मा हैं। नारद जी नजीक पहुंचे। बोले, यह कौन है? बोले, यह तो गंगा जमुना जो भी नदियां हैं वो हमें पंखा डुला रही हैं। यह हमारे साथ जो है हमारे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य, और मैं स्वयं भक्ति हूं। मेरा नाम भक्ति है। यह मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। और यह जो सखियां देख रही हैं, यह सब नदी हैं और पंखा डुलाने के लिए आई हैं। बार बार इस बात को सुनते हुए नारद जी कहते हैं कि कहीं ऐसा होता है कि माँ युवती हो जाए और पुत्र वृद्ध हो जाए? सही से बताओ ये कौन है? तो तुरंत भक्ति महारानी ने सत्यता के साथ सुनाया कि अब मेरे पुत्र हैं। मैं द्रविड़ देश में बड़ी बड़ी भटक भटक करके हर एक देश में घूमती घूमती एकदम वृंदावन में आई। तो जैसे ही वृंदावन के निकट पहुंची, मैं इस धरा पर उतरती ही युवा हो गई, युवान हो गई। परंतु हमारे जो पुत्र है, यह ज्ञान और यह वैराग्य, यह दोनों वृद्धावस्था में अचेत हो गए हैं। कुछ भी होश नहीं है। आप कृपा करें, आप साधु हैं, महात्मा हैं, और हमने सुना है कि महात्मा जिसको आशीर्वाद देते हैं उसको दिल से आशीर्वाद देते हैं। हे महात्मन, आप आशीर्वाद दे करके जाएं। नारद जी ने कहा कि आप भक्ति हैं? उन्होंने कहा हाँ। और तुरंत भक्ति महारानी की बात को सुन करके नारद जी ने विचार कर लिया कि आप चिंता मत करो, अब इस ज्ञान वैराग जो अवस्था में हैं, इस अवस्था में से दूर हो जाएंगे, ऐसा मैं वचन देता हूं आपको। वचन दे करके लगे प्रहार एकदम साथ में आकर के मंत्र जाप करने लगे। ज्ञान वैराग के कानों में वेद चार होता है, गुणगान करते हैं और लगे वीणा बजाने, सब सुना दिए। ज्ञान वैराग थोड़े से जगे और थोड़े समय के लिए जगे, फिर जाकर के सो गए। बहुत ही प्रयास नारद जी ने किया, परंतु ज्ञान वैराग एक जगह से दूसरे जगह हिले ही नहीं। ना इधर हिले ना उधर हिले, एकदम अचेत अवस्था में। अब नारद जी विचार करने लगे, सब तो हमारे पास जो दवा थी हमने पिला दिया,
जो भी मेरे पास था वह मैं सुना दिया। अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो भगवान का नाम ही बचा। लगे भगवान का ध्यान करने, नारायण प्रभु अब आप ही कुछ चमत्कार बताएं। और तुरंत आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम सत्संग करो। सत्य इतना सुनते ही आकाशवाणी लुप्त हो गई। जैसे ही नारद जी ने इसको सुना, अब नारद जी लगे विचार करने लगे, हम तो अभी तो सत्संग ही कर रहे थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब उसी चिंता में लगे घूमने, किसी के पास जाएं, ऋषि मुनियों से मिलें, बड़े बड़े महात्माओं से मिलें। तो सब महात्माओं के पास जाते, नारद जी के देख के सब प्रणाम करते। तो नारद जी कहते, पहले बताइए ये सत्संग क्या होता है। और जब इस बात को सुने सब ऋषि महात्मा, तो विचार करें तो नारद जी हैं। नारद जी मस्करी करने के लिए आए हैं, परम ज्ञानी हैं, परम वैष्णव हैं, ब्रह्मापुत्र, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इनको सब कुछ मालूम है, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। महात्मा वहां से मुंह फेर के चल देते। अब जब आगे की ओर बढ़ते, देखते कि सब इधर उधर की माया जंजाल में पड़े हुए। आजकल तो कलयुग में जब भगवान की प्रेरणा से नारद जी भटकते भटकते देखने लगे, तो वहां देखते हैं सनकादियों को बता रहे हैं कि भक्ति महारानी जब मिली तो उस सत्संग को खोजने के लिए हम भटक रहे हैं। और भटकते भटकते साधु संतों के पास गए, महात्माओं के पास, किसी ने सत्संग का मतलब नहीं बताया। कृपा करके आप ही बता दें। हर जगह पे हम घूम करके आए, थक करके आए, और जहां गए देखने लगे कि कलयुग में सौदाबाजी चल रहा है, सौदा हो रही है। आजकल विवाह भी जो हो रहा है वो सौदेबाजी से हो रहा है, स्वार्थ से हो रहा है। घर में जाओ तो वहां घर में अधिकार स्त्रियों का हो गया है। आगे बढ़ें तो जब राय मशवरा की बारी आती है, तो उसमें राय मशवरा जब होने को होता है, सलाह किसी से लिया जाए, घर में कोई प्रोग्राम हो तो सलाह जब करने जाएं तो घर में से आदेश होता है कि भाई को बुलाओ, साले को बुला करके सलाह लेना चाहिए। ऐसा हमने देख करके बहुत विचार किया कि यह कब तक चलेगा। हे प्रभु, आप कृपा करके हमको यह बताएं कि यह सत्संग क्या होता है। बस ऐसी प्रेरणा से मैं निकला हुआ हूं और इसी कारण मेरा मन दुखी है। सनकादियों ने कहा, बस इतनी सी बात है, इसके लिए चिंता में पड़े हो आप? बोले हाँ भाई, इस चिंता का निवारण करो। मैं तो भला बुरा था, एकदम अपने रास्ते जा रहा था, कहां से मन भटक गया कि भक्ति के पास गया, भगवान का चिंतन कर रहा था, उसके बदले में मुझे चिंता ही प्रवेश कर गई। अब इस चिंता में से मुक्त कीजिए। सनकादिक ने कहा, बस अब आप चिंता मत करें, अब आप भगवान का चिंतन करें। बोले कैसे? बोले भगवान का कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोले कौन सा कथा? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा करो, और इस पाठ का संकल्प लेकर के आप जैसे ही आप कथा करेंगे, उसका पुण्य, उसका श्रेय वो भक्ति महारानी के साथ साथ ज्ञान वैराग्य को भी प्राप्त होगा। नारद जी बड़े विचार में पड़े कि अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, मैं सो रहा था। नारद जी ने कहा कि सनकादिक आप बताओ, अभी तक मैं सो रहा था, हमने तो भी गीता सार सुनाया, जो भी हमारे पास था ज्ञान सब भर दिया, गीता का पाठ सुना दिया। तो तुरंत उस समय
सनकादियों ने कहा कि यह ज्ञान रूपी गंगा जो है यह एकदम रसास्वादन रस से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है रस से भरा हुआ है, रस ही रस है इसमें। बोले रस ही रस कैसे? बोले इसमें भक्त के साथ साथ भगवान की गुणगान है और भगवान की गुणगान के साथ साथ भक्त की भी महिमा बताई गई है, जिसके कारण इसमें रस ही रस भरा हुआ है। आम का वृक्ष हो, उसमें पका हुआ आम हो, और जब उसमें तोते ने चोंक मारा हो और उस आम के फल को जब हम ग्रहण करते हैं, पाते हैं, तो वह कितना मीठा होता है। कभी आप देखिए जब आम को किसी तोता ने चोंच मारा हो और उस आम को खाओ आप, तो उसका स्वाद बहुत मीठा लगेगा। तो वह सुख रूपी, सुख का मतलब तोता, तो ऐसे ही सुख महाराज जो हैं हमारे, वह तोते के समान हैं, मीठे हैं। सुखदेव जी महाराज भंडार से भरे हुए हैं और वहीं सुख जी महाराज के वाणी से परीक्षित जी को एक कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे नारद, आप किसकी चिंता में पड़े हो? यही छोटी सी बात है, और सत्संग तो भगवान की कथा को कहते हैं। और उसी समय सनकादियों की ने कहा कि आप सोचो कि आम में, इस आम में इतनी मिठास है, रस रस उसका खा करके जीवन में अंदर शरीर में उतारे आप, उसी जैसे आप रस को उतारे उसी तरह ज्ञान रूपी प्रवाह अपने अंदर रस की तरह उतारे, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। आप ये समझो कि फल खा लिए और फल के बदले में आम के वृक्ष को ही चबा जाओ, इसमें मिठास लगेगा, तो मिठास नहीं प्राप्त होगा। जितना मीठा आम होगा उतना मीठा वृक्ष का छोटला नहीं होता है। तो यह विशाल वृक्ष है और उसका पका हुआ फल है भागवत में, जो आपको यह श्रवण कराऊंगा। नारद जी तैयार हुए, बोले चलें। तो जा करके सुत जी महाराज प्रसन्न हो गए कि आज तो भागवत कथा करने का, सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जा करके हरिद्वार में भगवान का स्थापन किए, स्टेज बना करके एकदम शांत स्वर के साथ भगवान का मंगलाचरण किए और कथा का श्रवण कर दिए। कथा श्रवण करते गए, इधर नारद जी संकल्प ले लिए। संकल्प लिए और संकल्प लेते ही भक्ति महारानी के और ज्ञान वैराग के नाम से संकल्प लेते हैं कि प्रभु अब आप ही इस लाज को बचाएं, क्योंकि यह भक्त संकल्प ले रहा है और भगवान ठाकुर जी की कृपा होती है। इधर भगवान का कथा पूर्ण हुआ, जैसे ही 7वां दिन पूर्ण हुआ और वैसे ही भगवान की कृपा हो गई। उधर भक्ति महारानी एकदम भगवान के नाम को गाते गाते नाचने लगी। ज्ञान वैराग उठ करके युवान हो गए, प्रसन्न हो गए। और उसी समय भक्ति सुतो तो तरुणे प्रेमे करूपा सहसा विलासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
भक्ति महारानी भगवान के नाम के साथ साथ नाचने लगी और नाचते नाचते जिस जगह पे कथा हो रही थी वहां प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम तुम्हारी स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण कृष्ण। बोले बाकी भिखारी लाल की जय हो। भक्ति महारानी प्रसन्न होकर के और एकदम प्रसन्नता के साथ वहां पे उपस्थित हुई और एकदम प्रसन्न चित्त होकर के भगवान का ध्यान मग्न करते हुए वह वैकुंठ प्राप्त हो गए। जन जन के अंदर स्थापित होकर के भगवान का गुणगान करने लगे। और इधर सुत जी महाराज शौनक आदि कहते हैं कि तुंगध्वज नाम के तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था और उस नगर में एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण बहुत ही प्रतापी थे और वह ब्राह्मण को कोई संतान नहीं था। आत्मदेव विचार करने लगे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है पर कोई संतान नहीं है। ऐसा है कोई जीवन है कि जिस घर में संतान ना हो, इससे अच्छा है कि मर ही जाना। आत्मदेव बड़े ही चिंतित मन निकले और वहां से आगे की ओर निकल करके एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और उधर नदी में छलांग मारने जाते कि मैं आत्मदाह कर लूं, आत्महत्या कर लूं,
उसी समय उसी जंगल में से आगे की ओर जाते हुए एक महात्मा दिखाई दिए। उन्होंने पकड़ा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, आत्महत्या करना पाप है। तो आत्मदेव ने कहा कि हम जी करके क्या करेंगे, हम जी करके क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई संतान नहीं है। हम तो यही इच्छा रख रहे हैं कि कोई संतान हो जाए। महात्मा कहते हैं कि क्या संतान होने से आपको सुख प्राप्त हो जाएगी। तो आत्मदेव ने कहा अवश्य। बोले जिसके पास संतान है उसका भी देख लो। बोले हम कुछ नहीं जानते, हमको तो संतान चाहिए, अगर नहीं आप मुझे वरदान दिए तो हम इसी नदी में आत्महत्या कर लेंगे। महात्मा बड़े विचार में पड़े कि कहां से फंस गया, हम तो अच्छे भले जा रहे थे, इनको पकड़ करके रोक दिए, तो ये तो मुझे ही दुख प्राप्त हो रहा है। आत्मदेव को कहते हैं कि आप इतनी जिद्दता न करें, आपके मस्तक को देख करके मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है कि आपको संतान का सुख है ही नहीं। अब इतनी बात सुन करके आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए जैसे ही छलांग मारने गए, वैसे ही साधु पकड़ करके महात्मा ने खींचा। उन्होंने फिर से कहा कि आप चिंता मत करो। तो बोले जब तक हमको इसका हल नहीं मिलेगा तब तक हम चिंतित ही रहेंगे। अब महात्मा विचार करते करते हुए थैली में हाथ डाले और झोला में से एक सेव ला करके जैसे ही उनको हाथ में दिए कि यह फल ले जाओ, और यह फल ले जा करके आनंद के साथ आप और आपकी श्रीमती जी ले लेना प्रसाद, और ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। और उसी समय ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि महात्मा का दिया हुआ, सन्यासी का दिया हुआ फल है, अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। और प्रसन्न होकर के घर आए। अजी सुनती हो, कहाँ हो? पत्नी को आवाज दी। पत्नी का नाम था धुंधली। जैसा नाम वैसा गुण, कहते हैं नाम में गुण होता है। अच्छा नाम है ना तो गुण अच्छा ही होगा, अगर नाम ही खराब है तो अवगुण ही अवगुण सब प्राप्त होगा, गुण तो रहेगा ही नहीं। और धुंधली आई, क्या है? बोले लो ये फल लेके आए हूं, महाराज जी ने दिया है कि यह फल खाने से संतान होगा। बोले ऐसा है? बोले हाँ। फल लेकर के अंदर की ओर जाती है धुंधली और विचार करती है कि कहीं फल खाने से कोई संतान होता है। विचार करते करते एकदम बैठी हुई थी, उतने में उसकी सखी आई। बोली बहन किस लिए चिंता में हो? उन्होंने कहा देख तेरे जीजा जी ने एक फल लेकर के आए, बोले एक महात्मा जी दिए हैं और यह फल खाने से संतान हो जाएगा। तू ही बता कोई ऐसा वैसा फल खाने से संतान होगा। तब उस समय सखी भी बोलती है कि नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना है। धुंधली कहती है, विचार करती है कि अगर गर्भवती भी हो जाऊं, कदाच फल खा लिया गर्भवती हो जाऊं तो मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। और धुंधली ऐसी थी कि जब तक एक दूसरे से झगड़ा न करवा दे तब तक उसके पेट का पानी नहीं पचता था। जो पेट में पानी था वह कब पचता? जब तक किसी से कोई झगड़ा ना करवा दे। अगर कोई शांत होके बैठा है तो वह देखती कि बहुत ही इन लोगों में प्रेम है, जा करके वहां कुछ ऐसा करके आती जिससे उनसे विरोध हो जाता। धुंधली कहती है कि तू ही बता कि 9 महीने तक मैं कैसे बच्चे को पालूंगी, मुझे बहुत दर्द होगा, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। इतनी बात सुनते हुए उसकी बहन आई। उन्होंने कहा, इस बात को जैसे ही सुनी धुंधली ने उस बहन को भी बात बताई। तो बहन ने कहा चिंता मत कर। बोले क्यों? बोले मैं पेट से हूं, गर्भवती हूं।
तो एक काम कर, तेरे पास तो धन बहुत है, संतान ही नहीं है ना, संतान ही चाहिए, तो जो मेरा यह बालक जन्म लेगा वो मैं तुझे दे दूंगी, उसके बदले में थोड़ा सा धन दे देना और मैं तेरे जीजाजी को दे करके उनको मना लूंगी। इस बात को सुनते ही प्रसन्न हो गई धुंधली। बोली ये फल का क्या करूं? तो बोले ये फल अब कोई काम का नहीं है, अगर तुझे देखना ही है कि कोई पुत्र होता है या नहीं होता तो एक काम कर, तेरे द्वार पे वो गाय बंधी हुई है, वो गाय भी इतने दिन से बंधी हुई है कि उसके पास भी कोई पुत्र नहीं है, बछड़ा बछड़ी कुछ नहीं है, जा उसको ही खिला दे। तो एक टोकरी में फल को लेकर के जा करके उस गाय के पास रख दी और उसकी बहन वहां से कह करके चली गई कि जब संतान होगा तो हम तेरे को यहाँ पे दे जाऊंगी, उसके बदले में धन दे देना। प्रसन्न हो गई, फल गाय खाया और इधर भगवान की कृपा से उसकी बहन जो गर्भवती थी एक संतान को जन्म देते हैं। संतान को लेकर के रात में जब उसकी बहन धुंधली के पास पहुंची, धुंधली को अपना बच्चा देती है और उसके पास से धन लेकर के वह चली जाती हैं। रात बीता, सुबह हुआ, बच्चे की रोने की आवाज आई और जैसे ही रोने की आवाज आई वैसे ही महाराज जी सुने, आनंद में आ गए, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। और जा करके दौड़ के देखते हैं, बोले क्या हुआ? तो धुंधली ने कहा संतान पुत्र पैदा हुआ। बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो करके इतने प्रफुल्लित हो गए, बोले गांव वालों को भोज कराना चाहिए, गांव वालों को बुला करके भगवान का भजन कीर्तन करेंगे। और जैसे ही बढ़ते हैं वैसे ही उनके द्वार पे जो गाय बंधी हुई थी, भगवान की इतनी कृपा हो गई कि उस गाय का भी एक पुत्र हुआ और वह पुत्र गाय के समान, गाय का कान जैसा होता है वैसे ही उस पुत्र का कान हुआ, एकदम सुंदर गौरवर्ण, प्रकाश से भंडार भरा हुआ उस संतान का जन्म होता है। गाय के कानों जैसा मनुष्य देख करके सभी चिंतित पड़े और उसी समय गौकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय। अब ब्राह्मण देवता तो प्रफुल्लित हो गए, एक तो देख दूसरा भी हो गया। कहाँ कुछ नहीं था, कहाँ भगवान ने छप्पर फाड़ के दे दिया। बहुत आनंद के साथ उत्सव किए। उत्सव करने के बाद बहुत विधि विधान से सबका लालन पालन करते बड़े किए, बड़े होते गए। गौकर्ण जी महाराज आश्रम में जाकर के रहने लगे, गुरुकुल में जाकर के शिक्षा प्राप्त करने लगे। इधर धुंधकारी बड़ा हुआ और अपने घर वालों को मारता पीटता, जो भी घर में था सामग्री वह चोरी करता, वेश्यावृत्ति करता। और इससे तंग आकर के माता विचार करती है कि तू, धुंधली कहती है तू मेरा पुत्र है, तेरा नाम है धुंधकारी और धुंधकारी पुत्र मैं अपने नाम पर से रखी हूं, फिर भी मेरा कहना तू नहीं मानता। धुंधकारी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन चाहिए। जब तक धन देगी तब तक तो सुरक्षित है, अगर धन मिलना बंद हुआ तब से तुम दोनों सुरक्षित नहीं रहोगे। सन्यासी विचार करने लगे, महात्मा जी विचार करने लगे, महाराज विचार करने लगे कि वो जो महात्मा ने कहा था वह सत्य कहा था कि जिसके पास संतान है उससे भी जाके उसकी हालत पूछो। मुझे तो संतान का मोह था और इसी कारण हमने आग्रह किया, आज हमारे यहाँ संतान हुआ, पर वह संतान ऐसा हुआ इससे अच्छा भगवान संतान ही न दिए हो। वह जा करके वहां से निकल करके भगवान का भजन करने गए। इधर
जब बार बार मांगने से माता के पास, धुंधली के पास कुछ नहीं रह गया, तब उस समय धन नहीं प्राप्त हुआ, तो अंधेरे की रात में धुंधकारी मदमस्त होकर के घर आए और माता के पास धन मांगने लगे। माता के पास धन नहीं, धुंधली विचार करी, अब मेरा मृत्यु निश्चित है। धुंधकारी माता को पीटने लगा और उसी समय धुंधली जा करके गांव के सामने देखती है तो कुआं था, उस कुआं में कूद करके अपना आत्मदाह कर देती है। समय बीता, वेश्यावृत्ति में लीन धुंधकारी एक दिन मस्त होकर के सब वेश्याओं के साथ अपने घर आया। वेश्याओं ने विचार किया कि इसके घर में जो भी सब धन भरा हुआ है, यह ले करके हम लोग यहां से चले जाएंगे, बस आज का रात निकालना है। रात निकालने के लिए व्याकुल करते कि धन मांगने लगी, धन मिला नहीं। बोले हमारी माता ने तो धन नहीं दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। वेश्याओं ने उनको बंदी बना दिया और बंदी बना करके लगी मारने, प्रताड़ित करने लगी। गरम गरम कोयला लेकर के जलाने लगी, उनके मुंह में अंगार डाल करके प्रताड़ित करती हैं और उसी समय धुंधकारी का मृत्यु हो जाता है। समय बीतता गया, गोकर्ण जी को इधर समाचार मालूम हुआ, जाकर के गया में सब उनका पिंडदान कर दिए। पिंडदान करके भोज किए और भोज करके गांव में आए। अब जब घर में प्रवेश करके आराम करने ले जाते हैं और शाम का समय हुआ, जैसे ही आराम करने के लिए लेटे वैसे ही उनको आवाज सुनाई देता है। तरह तरह के भैंस का आवाज निकला, भेड़िया का आवाज निकले, कुत्ता का आवाज सुनाई दे। विचार करने लगे ऐसा क्यों हो रहा है। लगे इधर उधर देखने को, कर्ण जी कुछ दिखाई नहीं दिए, फिर भी सोए। फिर वही आवाज, गोकर्ण जी से रह नहीं गया। बोले कौन, बाहर आओ। उसी समय परीक्षित जी कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज जब गोकर्ण जी पूछ रहे थे तो कुछ जवाब मिला उसमें से। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि उसमें से धुंधकारी का मुंह तो जला हुआ था अंगार से, बोल नहीं पाता था, फिर भी वह तुतला करके आत्मा से उसको निकला कि भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। तो उसी ने तुर कहा, गोकर्ण ने कहा कि धुंधकारी, हमने तो आपका सब पिंडदान कर दिया, गया में जाकर के भोज करवा दिया, ब्राह्मणों के खिला दिया, फिर भी अभी मोक्ष नहीं मिली। बोले ऐसे नहीं मिलेगी, मैं प्रेत योनि में हूं। बोले कैसे होगी। बोले इसका ज्ञान कि आपके पास है। इतना करके अलुप्त हो गए। गोकर्ण जी विचार करने लगे, ज्ञानी थे ही, और विचार करते करके याद आया कि श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा का आयोजन करते हैं। एकदम सुंदर मजा का स्थापन किए, गांव वालों को इकट्ठित किए और गांव वाले को एकत्रित करके मंच एकदम तैयार हो गया, व्यासपीठ तैयार होकर के 7 दिन की कथा गोकर्ण जी महाराज ने सुनाया है। और गोकर्ण जी महाराज ने इस कथा को जैसे सुनाया वैसे ही एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, ऐसे करते करते जैसे 7वां दिन पूर्ण हुआ, वैसे ही जो जगह पे बांस रखा हुआ था, 7 गांठ वाली बांस जो थी, उस बांस में से एक आवाज आया, फाट करके आवाज, उसमें से ज्योति निकली, ज्योत स्वरूप में निकली। और इधर भगवान का विमान धुंधकारी को लेने पहुंचा। धुंधकारी को जब ले करके विमान जाने लगे, गोकर्ण जी महाराज ने कहा रुको, कौन है आप। बोले हम भगवान के पार्षद हैं, लेने के लिए आए हैं। बोले क्यों। कथा एक ने नहीं सुनी, कथा तो सभी ने सुना है। इस पूरे गांव वासी ने कथा सुना।
फिर आप इनको क्यों लेकर के जा रहे हैं? ले जाना है तो सबको ले जाओ, सबको मोक्ष दो। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इनको ही ले जाऊंगा। बोले क्यों? जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं जाने दूंगा। गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं तो पार्षदों ने कहा कि सब ने थोड़ा थोड़ा कथा सुन करके उठ करके कोई चला गया इधर, कोई उधर, कोई पान मसाला खाने लगा, कोई इधर उधर घूमने लगा, जगह स्थान छोड़ करके भागने लगे। पर यही एक ऐसा प्रेत आत्मा जो है एक जगह बैठ करके उसी बांस के पास बैठ करके 7 दिन तक वह सतत भगवान की कथा को सुना है, जिससे इसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, प्रेत योनि में से मुक्त हुआ है। और उसी समय बोले आप फिर से आयोजन करें, भगवान की कृपा होगी, परंतु एक आसन पे बैठ करके जो कथा सुनेगा उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धुंधुकारी को लेकर के गए बैकुंठ, और इधर गोकर्ण जी महाराज फिर से 1 महीने के बाद ग्रामवासियों को फिर से एकत्रित किए और एक दूसरे के सहायता के साथ भगवान की कथा का मंडप तैयार हुआ। और जैसे ही भाव भक्ति से कथा पूर्ण हुआ, 7वें दिन भगवान प्रसन्न होकर के अनेक विमान भेजते हैं। सब ग्रामवासियों के लिए विमान भेजे, सब भगवान की जय जयकार करते हुए उस विमान में बैठ करके आनंद के साथ बैकुंठ प्राप्त हो जाते हैं। इति स्कंद पुराणे श्रीमद्भागवत महापुराण प्रधान गंगा संपूर्णम प्रथमो दिवस्यम। आज की कथा समय अधीन आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो गया। गांव है, शहर तो है नहीं है। शहर होता तो 1-2 घंटा और निकलता, पर गांव में अभी जाना होगा। वहाँ पे खाना कितने जन के पास बनाना भी बाकी होगा, घर पे चूल्हा बर्तन का भी बाकी होगा, वो भी करना पड़ेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज की कथा का बस यहाँ पे विराम करता हूँ। कल आप सभी शाम को 5:30 से 6 बजे बीच में आप एकत्रित होइए और 6 से 8:30-9 बजे तक अपना कथा होगा। अगर 5 बजे आते हैं तो अति उत्तम है। 5 से 5:30 बजे के बीच में आप सभी कथा मंडप में प्रवेश करें और आनंद के साथ कल की कथा हम सब श्रवण करेंगे मिल करके। तो आज के जजमान जो हैं वह सब उपस्थित हों और भगवान की कथा का जो रसपान किया उसके साथ साथ भगवान की निराजना हम आरती करेंगे और फिर प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को जाएंगे। हे श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। भोले बाके भिखारी लाल की सूरज ने ढूंढा तुम्हें तो चंदा में पाया है, तो
मीठी मीठी ताली के साथ सभी लोग तारों के दिल में मेरे श्याम का बसेरा है तारों के दिल में मेरे श्याम का बसेरा है वो श्याम तुमसे मिलने का सत्संग के बहाना है हम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। और क्या हे रामायण में ढूंढा तुम्हें ओ मथुरा भागवत में पाया है ओ रामायण में ढूंढा तुम्हें भागवत में पाया है ओ गीता जी की गीताजी के श्लोकों में मेरे श्याम का बसेरा है श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। आइए बड़े भाव से सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। सभी बारी बारी से आरती करेंगे। जितने भी भक्त हैं सबको बारी बारी से आरती करना है और आरती का लाभ सबको मिले वह आप लोग ही अपनी व्यवस्था बनाएं तो आनंद होगा। हम यह अनुरोध करेंगे कि हमारी माताएं बहनें जो हैं एक साइड आ जाएं और भाई सब एक साइड आ जाएं। बड़े बुजुर्ग सब इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आप सब इधर आ जाएं और जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग भाई पिता तुल्य जो हैं सब आगे आ जाएं और आप सब बहनें माताएं आप इधर आरती उतारें, आप सब इधर आरती उतारें। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती है तारती है तारती है तारती है आरती है तारती 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 है आरती है तारती है तारती है तारती है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरिनाम यही 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 यही जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। तारती है तारती है तारती है आरती है तारती है तारती है तारती है आरती। तारती है तारती है
दुख हरनी, यह दुख करनी, यह दुख हरनी, यह दुख करनी, यह दुख हरनी, यह दुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ओ जग मधुर बोल जग फल खोल सते, मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, हे मधुर बोल जग पंथ बोल सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फल खोल सते, मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, हे मधुर बोल जग पंथ बोल सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। है तारती है तारती है तारती है तारती है है तारती 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 है है तारती है तारती है तारती है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। एक कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सार तुझके आधारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। सभी लोग मीठी मीठी ताली के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भागवत भगवान की, व्यासपीठ महाराज की, बांके बिहारी लाल के। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। ओम पार्वती पदे हर हर महादेव।
और जिस किसी को भी गुरुदेव भगवान का मंच पर दर्शन करना है, आप सभी एक लाइन से यहाँ से आइए, दर्शन करते हुए वहां से नीचे अपने